जय हिंद दोस्तों। मैं आशु चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एम विद अत्री पर। हमने आपको जो है एक पिछला टॉपिक कवर करवाया था जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय हमने टॉपिक किया था। ठीक है, आइए एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा। कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां से, ठीक है, वो सारे के सारे हमने एमसीक्यू में कवर करने की कोशिश की है और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आइए देखते हैं। आओ थोड़ा सा एक आपको एक व्यू दे देता हूं, मतलब क्या नाम है, जो है कांग्रेस की स्थापना कब होती है और इसकी जो है जरूरत क्यों पड़ी थी कांग्रेस की। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, कांग्रेस जो है सबसे पहली पार्टी रही थी, इससे पहले भी पार्टियां रह चुकी थी। ठीक है, जैसे कि आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ठीक है, मद्रास महाजन सभा थी। तो ये सारी की सारी जो है सारी संस्था जो है ये जो है कांग्रेस से पूर्व की हैं। आगे बात समझ में। तो आइए हमारा जो मेन मुद्दा है उसको शुरू करते हैं हम कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है। ठीक है, देखो कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो होती है 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, आइए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा व्यू दे देता हूं कि कब कब इसकी स्थापना, कैसे कैसे इसका, देखो स्थापना, ठीक है, और इसका जो संस्थापक था, ठीक, और इसका जो सचिव था, और उस समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन, ठीक है भाई। आइए देखो कांग्रेस की जो स्थापना होती है, कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो होती है 28 दिसंबर 1885 को। कब होती है भाई? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, इसका जो संस्थापक था, इसका जो संस्थापक था वो था ए ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम। इसी का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये जो है आयरलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक, और इन्हीं को जो है सचिव भी, क्या नाम, सचिव के रूप में भी यही थे। ठीक है, अच्छा उस समय जो वायसराय हुआ करता था भारत का, उस समय जो वायसराय हुआ करता था वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है, कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अच्छा इसका जो प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन होता है 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय में, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय बोल दो आप, बात एक ही है। ठीक है ना, कहां पर होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है भाई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसके जो प्रथम अधिवेशन में जो है 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने। और इसकी जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए तो हम क्या नाम है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक, इसका जो पहली बात तो राइट आंसर कौन सा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसकी जो स्थापना होती है भारत संघ की वो होती है 1876 में। कब होती है? 1876 में। ठीक, अच्छा दादा भाई नौरोजी की बात करूं तो इनका मैंने आपको एक समाचार पत्र बताया था, समाचार पत्र, जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तार। क्या नाम था? राष्ट्र गोफ्तार। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के, क्वेश्चन पूछेगा आपसे,
कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, ठीक है ना, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। ठीक, मैंने बताया था एओ ह्यूम कौन था, एओ ह्यूम जो है सचिव हुआ करते थे कांग्रेस के। ठीक है, अगर कांग्रेस की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। किसके नाम से? इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। ठीक है, अच्छा देखो, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, कांग्रेस का मीन क्या होता है, यानी कि अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, बीजी तिलक की बात करी जाए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की बात करी जाए, इनके मैंने दो समाचार पत्र बताए थे आपको, जिसका नाम था, एक था मराठा, जिसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, ठीक है, और एक था केसरी, केसरी, और जिसकी लैंग्वेज हुआ करती थी मराठी। ठीक है ना, कौन सी थी? मराठी। देखो, एक क्वेश्चन में से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसकी स्थापना होती है 1876 में। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नेरोजी, इनका जो एक समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार, और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, एओ ह्यूम सचिव हुआ करते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। और इनके बारे में जो, यानी कि भारत संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना, जिसकी जगह किस कर लेना आप, किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम था। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 1838 में जो स्थापना होती है वो होती है जमींदारी एसोसिएशन की। किसकी होती है? जमींदारी एसोसिएशन, जिसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। क्या नाम था पूरा नाम? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है ना, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक, इसके बाद इसको जो है अन्य नाम, इसका जो अन्य नाम, अदर नेम था, वो था लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या नाम था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है ना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और इसको जो है भारत की सबसे पहली राजनीतिक संस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था, प्रथम राजनीतिक संस्था। ठीक है ना, और इसके जो सचिव हुआ करते थे, यानी कि सेक्रेटरी हुआ करते थे इसके, प्रसन्न कुमार ठाकुर। क्या नाम था उनका? प्रसन्न कुमार ठाकुर। ठीक है, देखो आपसे पूछा जाएगा कि जमींदारी एसोसिएशन का अन्य नाम क्या है, जमींदारी एसोसिएशन का अन्य नाम क्या है? ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। देखो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो होती है 1843 कलकत्ता। ठीक है ना, कब होती है? 1843 कलकत्ता। इसके जो संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। ठीक है ना, कौन थे इसके संस्थापक? कौन थे इसके? जॉर्ज थॉमसन। ठीक है, अच्छा, इसका जो सचिव हुआ करता था, सचिव कौन थे इसके? प्यारी चंद्र मित्र। कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र। कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र। आगे बात समझ में, प्यारी चंद्र मित्र। अगर बात करी जाए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1851 में। कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। आगे बात समझ में, कलकत्ता में। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे?
राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। आगे बात समझ में, कौन थे? राधाकांत देव, संस्थापक जो तो इसके कौन? राधाकांत देव। और इसके जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी जो हुआ करते थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना? कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में बता दिया। और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैंने बताया था अभी आपको कि प्यारी चंद्र मित्र, अगला क्वेश्चन है, प्यारी चंद्र मित्र निम्न में से किसके सचिव थे? ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं, मैंने अभी बताया था कि जो इसके जो सचिव ये जो है प्यारी चंद्र मित्र जो है किसके थे? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखो सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ऑप्शन जो है। इसके जो सचिव थे वो कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र, ठीक है ना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक। इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 को। अच्छा 1886 यानी कि कलकत्ता, ठीक है। 1887 मद्रास और 1888 इलाहाबाद, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यहां पे जो है इसके अधिवेशन हुए थे, ठीक। आगे चलते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मैंने अभी बताया था आपको कि जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसमें जो है 72 लोगों ने, यानी कि 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे बात समझ में, कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? देखो मैंने बताया था कि जो इसका प्रथम अधिवेशन था वो कहां पर हुआ था? मुंबई, यानी कि यह बॉम्बे भी मिल सकता है आपको, ठीक है ना, 1885 में। जिसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? WC बनर्जी ने। किसने की थी? WC बनर्जी ने। आगे बात समझ में, किसने? WC बनर्जी ने। WC बनर्जी की बात करी जाए तो ये कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और इसमें जो है कितने लोगों ने भाग लिया था? कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। अगर बात करी जाए लाहौर की, 1929, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर बात करी जाए पुणे की, तो पुणे में जो है 1895 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर बात करिए कलकत्ता की तो 1886 और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इन दादा भाई नौरोजी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो मैंने बताया था आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखो अगर बात करी जाए सच्चिदानंद सिन्हा की तो ये कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। चलो ये तो हो गई जी अस्थायी। अगर पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे
तो स्थायी अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बात समझ में, किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की बात करी जाए तो इनकी एक पत्रिका है नवजीवन, ठीक है, उसको याद रखिएगा जरूर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन, जो की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। आगे बात समझो, 28 दिसंबर 1885 को। अब देखो लॉर्ड लेटन की बात करी जाए, लॉर्ड लेटन इसी के समय में आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जिसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी ने जो है महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की, ठीक है ना, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। और लॉर्ड लिटन के ही समय में आया इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, भारतीय शस्त्र अधिनियम, यानी कि इंडियन आर्म्स एक्ट इसी के समय में आया था। अगर बात करी जाए लॉर्ड रिपन की, किसकी? लॉर्ड रिपन की, ठीक है भाई, लॉर्ड रिपन की। देखो सबसे पहला स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। इसी के समय में हुई दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना, ठीक है ना, कब? 1881 में। आगे बात समझ में, ठीक। इसी के समय में आया हंटर आयोग, हंटर आयोग का जो गठन किया गया था इसी के समय में हुआ था हंटर आयोग, ठीक है ना, हंटर आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन जो संबंधित था किससे? प्राथमिक शिक्षा से। किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को क्या देना? बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। अगर और एक और बताऊं आपको इसका, एल्बर्ट बिल विवाद, एल्बर्ट बिल विवाद, एल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय में आया था। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? जो भारतीय न्यायाधीश थे वो यूरोप वासियों के, यूरोपीय जो थे उनके खिलाफ जो है सुनवाई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यूरोप में जो है इसके खिलाफ क्या हुआ? हंगामा हो गया था, एल्बर्ट बिल विवाद को जो है वापस लेना पड़ा। इसी को जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? श्वेत विद्रोह, ठीक है ना, श्वेत विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। और लॉर्ड रिपन को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी, ठीक है ना, क्या नाम दिया था? भारत का उद्धारक, ठीक है। और इसी के समय में आया कारखाना एक्ट, यानी कि जो 7 वर्ष से कम बच्चे हैं, 7 वर्ष से जो कम बच्चे हैं वो जो है कारखाने में काम नहीं करेंगे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन यानी म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, आपकी पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जनक, ठीक है। अगर बात करी जाए लॉर्ड कैनिंग की, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग की, तो देखो लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। फिर देखो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय
ठीक, किसके नाम से जाना जाता है उसे? किस? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें। आगे देखते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, मैंने बताया था आपको कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम मैंने सचिव बताया था, महासचिव या सचिव। ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, इनको जो है एक टाइटल दिया जाता है ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। धन का बहिर्गमन बहिर्गमन सिद्धांत, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ड्रेन ऑफ डब्ल्यू वेल्थ थ्योरी। ठीक है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें क्या था कि इसमें बताया गया था कि जो भारतीयों का जो पैसा है वो किस प्रकार से इंग्लैंड जाता है, और फिर जो है कि जो है वो भारतीयों को कर्जे के रूप में, है ना, लोन के रूप में मिलता है, और वही जो है भारतीयों की कमर तोड़ता है अच्छे तरीके से। ठीक है, जो है ड्रेन ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, है ना, या किसने दी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? तो आपका आंसर क्या होगा? दादा भाई नेहरू ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? दादा भाई नेहरू ए.ओ. ह्यूम के बारे में आपको बता चुका हूं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। और ये जो पहले हुआ था, ये सबसे पहला कौन सा कहां पे हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, 1885 में। ठीक है, कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जिसमें 72 सदस्यों ने या 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे बात समझ में? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? देखो, मैंने अभी बताया था जो सेक्रेटरी जो था, है ना, तो वो कौन था? ए.ओ. ह्यूम, जो कि ये जो है कहां से बिलोंग करते थे? ये आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आगे बात समझ में? कहां से? आयरलैंड से। और इनके बारे में मैंने बताया था, इनको एक टाइटल दिया जाता है, क्या? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और फिरोज मेहता जो है मेंबर, यानी कि सदस्य थे किसके? कांग्रेस के। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देखो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो कौन सा है? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, और ये जो है कहां पे? 1887 मद्रास, मैंने अभी बताया था आपको 1887 मद्रास। ठीक है, 1887 मद्रास। अगर बात करी जाए अबुल कलाम आजाद की, तो ये जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुआ करते थे भाई? अबुल कलाम आजाद। 35 साल की उम्र में जो है ये अध्यक्ष बन गए थे, और सबसे लंबे समय तक रहे थे ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो देखो, लाल से मतलब लाला लाजपत राय।
ठीक है, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय ने, ठीक है। कहां, कौन से अधिवेशन की? 1920 कलकत्ता। कौन सा अधिवेशन? 1920 कलकत्ता अधिवेशन की, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्षा थी। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। कहां पे? 1917 का कोलकाता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। और इसी अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। इसी अधिवेशन में जो आपने सुना होगा, जो सरोजनी नायडू है ना, ये जो है सरोजनी नायडू ने जो है 1925 में की थी, ठीक है ना, 1925 में। कहां की बात है ये? कानपुर, ठीक है। यहां पे जो है सबसे पहले विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सबसे पहला जो है, सबसे पहली बार यहीं पे गाया गया था 1925 में, ठीक है। कहां पे? कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। जिसको विजय विश्व तिरंगा को प्यारा को जो लिखा है वो किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। आगे बात समझ में, किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता ने, ठीक है। और देखो इसी ये वाला जो अधिवेशन था, ये वाला जो अधिवेशन था 1917 वाला, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था। आगे बात समझ में। देखो आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे कि यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट, ठीक है ना। क्या होगा? एनी बेसेंट। कौन सा अधिवेशन? 1917 कलकत्ता, ठीक। अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। लिख लेना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे एसी मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ था। देखो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 वाला है, इसमें क्या क्या हुआ? जो नरमदल एवं गरमदल एक हो गए, नरमदल और गरमदल एक हो गए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता। मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना है साहब। देखो आपसे पूछा जाएगा कि नरमदल और गरमदल, कांग्रेस के नरमदल और गरमदल किस में, कौन से अधिवेशन में एक हुए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी भाई लखनऊ अधिवेशन की? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अगर बात करी जाए सूरत अधिवेशन की, सूरत अधिवेशन 1905,
इसमें क्या हुआ, सॉरी 1907, ठीक है। तो इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया, क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन, ठीक है। यानी कि कांग्रेस जो है किस किस में बट गई, नरम दल और गरम दल में, ठीक है। अब देखो ये नरम दल और गरम दल क्या है, देखो नरम दल वाले जो लोग थे ना, ये जो है अंग्रेजों से जो है प्रार्थना पत्र लिखते थे कि हमें जो है आजाद कर दो, ठीक है, हमें आजाद कर दो, और ये अपनी मांगे मनवाने के लिए जो है उनको प्रार्थना पत्र लिखते थे, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो चापलूसी करते थे उनकी, ठीक है। और जो ये गरम दल वाले जो लोग थे, ये जो है क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं था कि ये जो है एक तरीके से चाहते थे कि हम जो है अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, आगे बात समझ में, ये थे गरम दल वाले लोग, ठीक। अगर बात करी जाए बनारस अधिवेशन की, बनारस अधिवेशन की, देखो बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने की थी भाई, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अच्छा इसमें और एक काम और हुआ था, जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था इसमें, आगे बात समझ में, बंगाल विभाजन का विरोध, बंगाल विभाजन का विरोध, ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध। अच्छा बंगाल विभाजन किया किसने था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, किसने किया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। बंगाल विभाजन जो है किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक। अगर बात करी जाए कलकत्ता अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, और स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था, ठीक है, किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और मैंने बताया था कि जो स्वराज है यानी कि खुद का सेल्फ रूल, स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया था, इसमें जगह नहीं मैं लिख देता, ठीक है, मैंने सारे बता दिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, लखनऊ अधिवेशन 1916। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, है ना, की अध्यक्षता किसने की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर बात करी जाए जो हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। सुभाष चंद्र बोस की बात करी जाए तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आगे बात समझ में, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर बात करी जाए जेबी कृपलानी 1946, है ना, इन्होंने कब की थी अध्यक्षता, 1946 में मेरठ अधिवेशन की, ठीक है, कहां पर हुआ था ये, मेरठ अधिवेशन, ठीक है। अगर बात करी जाए ये जो है भारतीय स्वतंत्रता के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, अध्यक्ष रहे, ठीक है, ये वाला भी और ये वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, जेबी कृपलानी, ठीक है। अबुल कलाम आजाद के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, ये जो है सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अगर बात करी जाए राजेंद्र प्रसाद की 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी यानी कि जबलपुर एमपी, है ना, त्रिपुरी जबलपुर, ठीक है, त्रिपुरी जबलपुर। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया भाई, इस्तीफा दे दिया था, जब ये आए थे, आगे बात समझ में, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा कौन सा होगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे बात समझ में। भारतीय किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक, अगर बात करी जाए इलाहाबाद अधिवेशन की, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वेडरवर्न ने। किसने की थी? वेडरवर्न ने। ठीक है, सी आर दास गया जो है सी आर दास, ठीक है, यानी कि चितरंजन दास ने। ठीक है, अच्छा, बेलगांव एक स्थान पड़ता है कर्नाटक में। कहां पे? बेलगांव जो है कहां पे पड़ता है भाई? कर्नाटक में। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक, अगर बात करी जाए कराची अधिवेशन की, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात समझ में। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स, है ना, यानी कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई। लिख लेना, कांग्रेस के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला फैक्ट जो मैं बता रहा हूं जो आपको, कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के द्वारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो आपका आंसर क्या हुआ? कराची अधिवेशन 1931। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने कब की थी, तो आपका आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, जनगण मन, है ना, राष्ट्रगान पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ठीक है, जो हमारा जनगण मन अधिनायक जो है यानी कि राष्ट्रगान जो है हमारा, वो कब गाया गया था? देखो, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण दत्त ने। किसने? बिशन नारायण दत्त। ठीक है, आगे बात समझ में, बिशन नारायण दत्त। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बिशन नारायण दत्त। ठीक, और इलाहाबाद की बात करी जाए, इलाहाबाद अधिवेशन की मैंने बताया था जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, ध्यान रखना। ये कौन था? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है भाई, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन, और इसी में यही वो अधिवेशन था जिसमें सबसे पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिए गए। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भाषण दिए गए। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर बात करी जाए नागपुर अधिवेशन की 1891 वाला जो है, इसी में जो है ये वो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस से पहले दो शब्द जोड़े थे, क्या? भारतीय और राष्ट्रीय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़े गए थे इसी में। आगे बात समझ में, और नाम बन गया था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो नाम दिए थे वो दादा भाई नेहरू जी ने दिए थे। आगे बात समझ में, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1911। अच्छा, इसकी बात करी जाए तो इसका जो अध्यक्ष था वो था हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन। आगे बात समझ में, कौन था? हेनरी कॉटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। मैंने अभी बताया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 में क्या हो गया? समझौता हो गया था। ठीक है, अगर बात करी जाए मुस्लिम लीग की स्थापना,
कांग्रेस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो होती है 1906 में। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, ठीक है ना, ढाका में। आगे बात समझ में? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ठीक है, देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1911। ठीक है, अगर पूछे कि 1911 को तो जो है क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दी गई। आगे बात समझ में? स्थानांतरित कर दी गई। लेकिन देखो 1911 में और बताऊंगा आपको, दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आया था और अरुंडेल समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आगे बात समझ में? कब? 1911 की बात है ये, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति की सिफारिश पर? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? अरुंडेल समिति, ठीक है ना, जिसका जो अध्यक्ष था जॉर्ज अरुंडेल था। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। लिख लेना, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। एक सेकंड, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। आगे बात समझ? ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन अगर बात देखो बनी कब से थी? 1912 से। ठीक है, स्थानांतरित घोषणा कब कर दी गई? 1911 में, लेकिन बनी कब से थी? 1912। ठीक है, इससे पहले जो है दिल्ली से पहले जो है राजधानी हुआ करती थी हमारी कलकत्ता। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रेसिडेंसी में सबसे कम प्रतिनिधि शामिल हुए थे? ठीक है, देखो बॉम्बे की बात करी जाए तो वहां से 38 थे, ठीक है, और मद्रास से 21 थे, और यहां से 7 थे, और बंबई से 3 थे, और पंजाब प्रेसिडेंसी से भी 3 सदस्य थे। पंजाब प्रेसिडेंसी, लेकिन यहां पर पंजाब प्रेसिडेंसी है ही नहीं। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया हमारा? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल प्रेसिडेंसी। देखो 38 और 10, 48 10 58 59, और 60 और 66, और 3 69, और 3 72। मैंने बताया था ना कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, हो गए ना 72। तो इस प्रकार से थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सबसे ज्यादा यहां से थे, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कहां से थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। आगे बात समझ में? और सबसे कम बंगाल और पंजाब। ये आपको ऑप्शन देख के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और कोई भी आपको फीडबैक देना हो या कोई क्वेरी हो आपकी, ठीक है, कोई गिला शिकवा, ठीक, जो भी है आप जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।